स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वसिष्ठाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। बोलिए माता पार्वती शंकर भगवान की जय। श्री नंदीश्वर महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। माई मेरी साचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। क्षेत्रपाल भैरव बाबा की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। एहि कलिकालन साधन दूजा। एहि कलिकालन साधन दूजा। एहि कलिकालन साधन दूजा। एहि कलिकाल न साधन दूजा। जोग जग जप तप व्रत पूजा। जोग जग तप जप व्रत पूजा। जोग जग जप तप व्रत पूजा। जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमीरिए गाइए राम ही। राम ही सुमरिए गाइए राम ही। राम ही सुमीरिए गाइए राम ही। राम ही सुमरिए गाइए राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम 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 ही। राम सिया राम
सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम सिया राम राम सिया राम जय जय 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 राम सिया राम सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। शरीर का कारण मन है तथा मन का कारण प्राण स्पंद और वासना। इसका कारण विषय, विषय का कारण जीवात्मा और जीवात्मा का कारण परमात्मा है। इसका प्रतिपादन इस अध्याय के अंतर्गत कल हम श्रवण कर रहे थे कि प्राण से चित्त की उत्पत्ति होती। नहीं, ये कितने पे है? 30 पे। प्राण से चित्त की उत्पत्ति होती। चित्त से वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। प्राण से चित्त की उत्पत्ति होती है। चित्त से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। इंद्रियों से शरीर की उत्पत्ति होती है और शरीर के मन के इंद्रियों के द्वारा कर्म संपादित होते हैं। यदि समाधि रूप होकर भगवत रूप से युक्त होकर कर्म किए जाएं तो परमात्मा की प्राप्ति होती है और यदि मैं से जुड़कर अज्ञान से जुड़कर कर्म किए जाएं तो दुख और जन्म परंपरा की प्राप्ति होती है। योगियों के विषय में कि योगी किस प्रकार अपने चित्त को भुने हुए बीज के जैसे कर देते हैं, उस योगियों के विषय में महर्षि वशिष्ठ जी ने बताया। उसी क्रम के अंदर आगे कह रहे हैं, वासना का उद्रगति स्वभाव होने से वह जीवात्मा के शोभकारक कर्म से प्राण स्पंदन का उद्बोधन करती है और उससे चित्त उत्पन्न होता है एवं स्पंदन धर्म वाला होने से हृदयगत राग आदि गुणों का स्पर्श करके प्राण जीवात्मा का उद्बोधन करता है और कर्म से चित्त रूपी बालक उत्पन्न होता है। वासनाओं की उधरगति होने से अर्थात चित्त में अनेक वासनाएं प्रकट हो जाएं तो उससे जीव शोभकारक हो जाता है। शोभकारक अर्थात उसमें कर्म करने की, कुछ क्रिया करने की प्रेरणा प्रकट हो जाती है। जैसे प्रकृति में शोभ होता है तो सबसे पहले मूल प्रकृति में शोभ होता है तो 3 गुण, 3 गुणों में शोभ होता है तो 5 महाभूत, फिर इंद्रिय वर्ग, फिर ये संसार। ऐसे शोभ होने से अर्थात क्रियान्वित होने से आगे आगे चीज़ें कर्म घटित होने लगता है। ऐसे ही जीवात्मा में जब शोभ होता है, कर्म की गति प्रारंभ होती है तो उस शोभ से जीव से प्राण स्पंदन होने लगता है और प्राण स्पंदन होने से चित्त प्रकट हो जाता है। चित्त के प्रकट होने से फिर हृदयगत राग आदि गुणों का स्पर्श करके किसी वस्तु में राग, किसी में द्वेष, इस प्रकार से कर्म, और वो कर्म राग द्वेष आदि कर्मों से ग्रसित होने से, लिप्त होने से सुख दुख आदि फल देने वाला हो जाता है।
श्री राम, वासना और प्राण स्पंदन दोनों चित्त के कारण हैं। उनमें से किसी एक का लय हो जाने पर दोनों का और उनके कार्य चित्त का विनाश हो जाता है। या तो प्राण स्पंदन रुक जाए, प्राण स्पंदन रुकने की क्रिया समाधि है। ध्यान के द्वारा समाधि में चला जाएगा तो प्राण रुक जाता है, प्राण रुकते ही चित्त लय हो जाएगा, चित्त नहीं रहेगा। या वासनाएं नष्ट हो जाएं, वासनाएं नहीं रहें, जिज्ञासाएं कामनाएं ना रहे। जिज्ञासा भिन्न वस्तु है, जिज्ञासा तो तत्व के लिए होती है, आत्मा के लिए भी जिज्ञासा होती है, अच्छे कार्य के लिए भी जिज्ञासा होती है। कामनाएं ना हो, इच्छाएं ना हो, तो ये कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं ये रुक जाएं, ये नष्ट हो जाएं तो भी चित्त लय हो जाता है, तो चित्त परमात्म रूप हो जाता है। दो प्रकार से चित्त को रोका जा सकता है, ब्रह्म रूप में तद्रूप किया जा सकता है। जैसे विदेह मुक्त ज्ञानी का वासना रहित चित्त और प्राण ब्रह्म में विलीन हो जाता है। वासना और प्राण स्पंदन इन दोनों का कारण विषय है, क्योंकि उसी के संबंध से वे दोनों प्रस्फुरित होते हैं। वासना और प्राण स्पंदन इन दोनों का कारण विषय है। विषय कोई भी वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई भी वस्तु उसको विषय कहेंगे, पदार्थ को विषय कहेंगे। तो विषय को देखकर, जैसे मानो ये रिमोट रखा है या ये कोई भी फ़ोन रखे हैं, तो ये विषय है सारे के सारे। तो इसको विषय को देखकर मन उसको छूने को या उसके साथ क्रिया करने को प्रेरित होता है। तो मन में जो क्रम प्रारंभ होता है इंद्रियों के माध्यम से, वो विषय के कारण होता है, और उस विषय के मिलने पर राग द्वेष हो सकता है, और विषय की प्राप्ति ना हो तो क्रोध हो जाएगा। ध्याये तो विषयान पुंसे संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायतो कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधा भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। ध्याये तो विषयान पुंसे, पुंस पुरुष जब विषय का ध्यान करता है, संगस्तेषु उपजायते, तो उससे संग आसक्ति प्रकट हो जाती है। आसक्ति, मुझे मिले ये वस्तु, मैं छू के देखूं, मैं चला के देखूं कैसा है, मैं खा के देखूं, मैं ग्रहण करके देखूं, मैं इससे बात करके देखूं। तो विषय को जैसे देखेगा, तो विषय के देखते ही वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी है विषय, उसको देखते ही आसक्ति पैदा होगी एकदम, और कर्म प्रारंभ हो जाएगा। अब ये कर्म की पूर्ति हो गई, तो कर्म की पूर्ति में उसको अच्छा लगा तो उस वस्तु से राग हो जाएगा, और उसको वो वस्तु, वो विषय खराब लगा तो उससे द्वेष हो जाएगा, ये खराब है, इसको दूर हटाओ। और यदि उस वस्तु के मिलने में बाधा हुई तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगी, और क्रोध से बुद्धि का नाश होगा। क्रोधा भावति सम्मोह, तो क्रोध होने से सम्मोह हो जाएगा, सम्मोहात् बुद्धि भ्रंशाद, तो बुद्धि का भ्रंश हो जाएगी, और बुद्धि भ्रंशाद प्रणश्यते, तो उसका पतन हो जाएगा। इस प्रकार से क्रम है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हृदय में प्रिय और अप्रिय, इन दोनों का कारण विषय है। वासना और प्राण स्पंदन, इन दोनों का कारण विषय है। विषय के कारण, विषय जीव ने संसार को देखा तो संसार विषय है। अब ये जीव हो गया, जीव होके प्राण प्रारंभ हो गया, प्राण प्रारंभ होने से चित्त प्रारंभ हो गया, इंद्रियां, शरीर प्रकट हो गया, विषय से चालू हो गया सब कुछ। तो विषय के कारण चित्त प्रकट हो गया, और विषय के कारण ही दोबारा फिर उसमें, उस वस्तु में वासना, उसमें जिज्ञासा कि ये मेरे पास रहे, तो ऐसी कामनाएं पैदा हो जाती हैं। विषय के कारण ही होती हैं, लेकिन ये अज्ञान को लेके होती हैं दोनों ही, क्योंकि उसी के संबंध से वे दोनों परस्फुरित होते हैं।
हृदय में प्रिय और अप्रिय शब्द आदि विषयों का चिंतन करके ही प्राण स्पंदन और वासना दोनों आविर्भूत होते हैं। हृदय में प्रिय और अप्रिय शब्द आदि विषय, शब्द है, रूप है, रंग है, रस है, ये जितने भी विषय हैं, तो हृदय में प्रिय और अप्रिय शब्द आदि विषयों का चिंतन करके ही प्राण स्पंदन और वासना दोनों प्रकट होती है, दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर ये प्रोसेस आगे आगे इस जन्म में भी, और यदि प्राण को नहीं रोका गया या चित्त को नहीं रोका गया तो जन्म जन्मांतर ये क्रिया चलती रहेगी। अर्थात हर बार जन्म मिलता रहेगा, विषय मिलते रहेंगे, विषयों में मन, चित्त और ये प्राण अर्थात जीवन की परंपरा, देह मिलता रहेगा, प्राण चलता रहेगा, चित्त बना रहेगा। इसलिए विषय ही उन दोनों का बीज कारण है। जिस प्रकार मूल के उच्छेद से वृक्ष तत्काल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विषय चिंतन का परित्याग करने से प्राण स्पंदन और वासना दोनों ही तत्काल समूल नष्ट हो जाते हैं। यदि विषय का परित्याग कर दिया जाए, विषय चिंतन का, जैसे इंद्रियां विषयों का चिंतन करती हैं और मन भी एक विषय है, फिर तो मन के द्वारा हम किसी वस्तु का चिंतन कर रहे हैं। अब मन का भी परित्याग कर दिया जाए, विषय का ही परित्याग कर दिया जाए, तो विषय का परित्याग कर दिया जाए अर्थात परमात्मा से जुड़ जाए, या तो शून्य से जुड़ जाए जहाँ कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, समाधि के माध्यम से शून्य रूप से, या परमात्म रूप से। यदि विषय नष्ट हो गया तो प्राण स्पंदन नष्ट हो जाएगा, प्राण स्पंदन रुक जाएगा योग के द्वारा। जैसे हम वैसे भी अगर देखें ना, इस बात को ऐसे समझ सकते हैं थोड़ा सा, हम दिन भर कार्य करते हैं, अब कार्य करते करते हमसे अच्छे कार्य भी हो जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं, या हमने खराब नहीं किया, कुछ आयत कर बन गया प्रारब्धवश, कुछ भी अब जो हमें अप्रिय है वो हमारे जीवन में हानि इत्यादि कुछ भी घटित हो गया। और ये अब जो हानि या दुख हमारे जीवन में आ गया किसी भी प्रकार का, वस्तु का, व्यक्ति इत्यादि का, तो उस दुख से व्यथित चित्त हो जाते हैं। चित्त व्यथित हो गया, प्राण की गति बढ़ जाती है, प्राण बहुत तेजी से चलने लगता है, जितनी व्यथा बढ़ती है वैसे प्राण की गति बढ़ जाती है। अब हम इस क्रियाकलाप में संसार के में फंसे हुए हैं, किसी दुख को लेकर, किसी अभाव को लेकर, किसी चिंता को लेकर, कोई भी कारण विषय है उसके आगे, तो उसको लेकर हम व्यथित हो रहे हैं। अब हम बेड पे आए और हम सोने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें नींद नहीं आएगी। नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन विषय पे लगा हुआ है, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा अपमान क्यों कर दिया, ये हानि हो गई, ये कैसे लॉस ठीक होगा, मैं उसको कैसे करूँगा, इसको कैसे बनाऊँगा, इसको कैसे सुलझाऊँगा। कोई भी जो चिंता हमारे मन में चल रही है, तो उस चिंता के चलने से प्राण की गति चल रही है बहुत तेज। तो विषय के होने से चित्त व्यग्र है, और चित्र के व्यग्र होने से प्राण की गति व्यग्र है, और नींद नहीं आ रही। अब यदि हम अपने आप को समझा दें, कोई बात नहीं, कल देखेंगे जो भी हो, या भगवान तो है ना, वो संभाल लेंगे, या हम किसी प्रकार से अपने मन को समझा दें एक बार कि ठीक हो जाएगा, कल ऐसा ऐसा मिलके उस आदमी से मिलके ऐसा कर लेंगे, भगवान के कारण ऐसा हो जाएगा, या मैं स्वयं प्रयास करूँगा, या इसको छोड़ देते हैं बाद में देखेंगे, कुछ भी करके हमने मन को समझा दिया। और मन के समझने से मन जैसे ही शांत हुआ, प्राण की गति रुकने लगी, धीमी होने लगी, और प्राण की गति धीमी होगी तो विषय से जब हटेगा तो स्वयं से जुड़ेगा, अर्थात नींद आएगी, आनंद में आएगा। और जब तक विषय से जुड़ा हुआ है तब तक दुख से जुड़ा रहेगा, नींद नहीं आएगी उसको। तो नींद के लिए अर्थात प्राण की गति कम करने के लिए कहिए, या आनंद से जुड़ने के लिए विषय छोड़ना पड़ेगा। और नहीं तो दिन रात भर चिंतन करते रहिए, ये तो बड़ा हानि हो जाएगी, तो बड़ी बात बिगड़ गई, ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, रात भर ही नींद नहीं आएगी, तो रात भर ही दुख में बीत जाएगी और प्राण की गति भी बढ़ी जाएगी। ऐसे ही जब हम
जीवन में जागृत अवस्था में विषय को छोड़ दें परमात्मा के सारे, या कोई भी जो हमारे गुरु जी या हमसे बड़े हैं यार वो हैं, ठीक है कर लेंगे, संभाल लेंगे, हो जाएगा, या हमारे परिवार में माता पिता जो हमारे से बड़े हैं वो कर लेंगे, उनके भरोसे हम विषयों से डिटैच हो जाते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, उनको बहुत लाइटली लेते हैं किसी भी कार्य को, तो हमारा प्राण सहज हो जाता है, मन सहज हो जाता है, शांति हो जाती है। और जितना जितना व्यक्ति विषय से अर्थात अपने काम से जुड़ा हुआ है, अब वहाँ वो काम करना था, उससे मिलना था, वो बिगड़ गया, वो रूठ जाएगा, वहाँ नुकसान हो जाएगा, जितना जुड़ा उतना ही उद्विग्न, उतना ही दुखी, उतनी प्राण की गति, हार्ट बीट बढ़ी रहती है उसका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ हाई हो जाएगा। और विषय को छोड़ दे, ठाकुर जी है ना, संभाल लें बस। देखो एकदम से हार्ट बीट लो हो जाएगी, नॉर्मल हो, सहज हो जाएगी इस जीवन में जीते जीते। अच्छा, भगवान का भजन करने लग जाएं हम, भगवान से जुड़ जाएं, तो भगवान से जुड़ते विषय छूटेगा, या तो विषय रहेगा तो भगवान से नहीं जुड़े हुए होंगे, या हम भगवान से जुड़ गए उनके भजन के माध्यम से, उनके रूप के माध्यम से, उनकी किसी कथा लीला के माध्यम से, किसी भी प्रकार से भगवान के मंदिर में बैठकर या एकांत में या जहाँ भी हम भगवान से, किसी संत से, गुरु से, सतपुरुष से जुड़ गए एक बार, जिसमें भी सत्य जिसके आगे लगाया जाएगा, सत्संग है, सतपुरुष है, सत्य परमात्मा रूप है, या सत्य आत्मा, जिस सत्य से जुड़ गया तो सत्य के जुड़ते या सत्य छूटेगा, और सत्य के छूटते प्राण सहज हो जाएगा, मन सहज हो जाएगा, अर्थात मन विलीन हो गया, मन विलीन होते प्राण सहज हो जाएगा। और नहीं तो मन इतना व्यग्र होता है, इतना व्यथित होता है, इतना फैल जाता है, और वो प्राण को फैला देता है, उसकी गति बढ़ा देता है। और शरीर में जितने अवयव हैं ना, शरीर के जो घटक है, जितने भी मानो ये क्या बोलते हैं सेल्स वगैरह जितने भी, सब प्रभावित हो जाते हैं, सारे के सारे असहज हो जाते हैं। और मन के, प्राण के सहज होने से सब कुछ सहज हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं या तो ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, परमात्मा से जुड़ के, एक ही बात कह रहे हैं कि विषय से छूट के सहज होगा, एक ही बात कह रहे हैं। जब तक संसार को, वस्तु को सत्य करके पकड़ कर रखा हुआ है, और इसको मैं बनाने वाला हूँ, मैं इसको ठीक करने वाला हूँ, मैं इसके नुकसान को रोक सकता हूँ, इस प्रकार से कुछ भी सोच के उस विषय को पकड़े हुआ है, व्यथित चित्त है, तब तक दुखी। और विषय के छोड़ते ही प्राण की गति रुकेगी, मन सहज हो जाएगा। जितने व्यक्ति जैसे जितना ऐसे कह सकते, जितना सांसारिक है ना व्यक्ति, उतना ही दुखी है, उतना ही उसने अधिक विषयों को पकड़ा हुआ है। उससे रिलेशन न बिगड़ जाए उसके बारे में चिंतन कर रहा है, वहाँ व्यापार ना बिगड़ जाए उसके बारे में चिंतन कर रहा है, वहाँ से मेरी वो चीज़ बननी थी, वो आना था, उसके बारे में चिंतन कर रहा है, कहीं बेटा बेटी का चिंतन कर रहा है, कहीं किसी मित्र का, कहीं किसी शत्रु का चिंतन कर रहा है। तो विषय को पकड़ा हुआ ना, संसार को पकड़ा हुआ है। और जितना अधिक सांसारिक होता है, उतने संसार की अधिक वस्तुओं को, मानो ऐसा आता है शास्त्र के अंदर कि एक होती है बुद्धि, उसको बोलते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि, और दूसरी होती है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है और व्यवसाय आत्मिका बुद्धि अनंत होती है। अब जितने भी विषय हैं, हर एक में एक बुद्धि लगी हुई है। मानो किसी के 4 बेटे हैं, 4 व्यापार हैं, 4 शत्रु हैं, 4 मित्र हैं, या ऐसे करके उसने 50 का एक वो बना रखा, तो 50 बुद्धि हैं उसकी, 50 जगह जुड़ा हुआ। किसी के 20 है तो 20 जगह, तो मान लो किसी के 1000 हो तो 1000 विषयों से जुड़ा हुआ है। अब उसकी क्या गति होगी? बहुत भारी दुखी है वो बहुत बड़ा संसारी है, उसका चित्त बहुत फैल गया है, और उसका प्राण भी बहुत फैल गया, जल्दी मरेगा, उद्विग्न रहेगा, सुखी नहीं रह सकता। वो उसको मान के चलता है मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, मैं इतने लोगों को जानता हूँ, लेकिन उद्विग्न रहेगा। और कब चला जाएगा नहीं पता, किस ब्रेन हेमरेज हो गया, कि हार्ट अटैक हो गया, कि किस कहाँ से क्या हो गया। इसलिए यहाँ कहते हैं कि विषय को ही छोड़ना पड़ेगा, विषय का परित्याग करना पड़ेगा। कहते हैं जिस प्रकार
मूल का उच्छेद करने से जड़ काट दो वृक्ष टूट जाता है, ऐसा कहते हैं ना। जिस प्रकार मूल का उच्छेद करने से वृक्ष तत्काल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विषय चिंतन का परित्याग करने से प्राण स्पंदन और वासना दोनों रुक जाती है। वासना जो हमारी संसार में वासनाएं फैली हुई हैं, उसने 50 जगह, तो 50 जगह हमारी वासना है, 100 जगह उसने अपने मन को बुद्धि को फैला रखा है, तो 100 जगह वासनाएं हैं। और उन्हीं वासनाओं का फिर संस्कार हमारे चित्त में डिपॉजिट होता जा रहा है। अब 100 चीज़ों का चिंतन करते करते थक के जब शरीर में बुद्धि में बल नहीं रह गया और मूर्छित होकर सो गया, सोया नहीं है, मूर्छित हो गया एक तरह से, बस पड़ गया, और जैसे इसको रात को चेत आ गया तो रात को ही खड़ा हो जाएगा और 50 की 50 जगह जुड़ जाएगा। रात को 50 का ही विचार, 50 का ही चिंतन, 50 ही दुख, ऐसा हो जाएगा। तो क्या करे, विषयों को कम करें और धीरे धीरे कार्य को, ऐसा नहीं कहा जा रहा कार्य नहीं करना, कार्य करें, कार्य को सहज भाव से कार्य होता रहे। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हम कर सकते हैं, तो पहले ये पता होना चाहिए हमारा बल कितना है, हमारा ज्ञान कितना है, कैपेसिटी हमारी हर चीज़ के अंदर उस हिसाब से। और अगर मान लो बढ़ भी गया, उससे ज़्यादा भी हो गया, तो उसमें रमे नहीं, अपने आप को करता नहीं माने कि मैं कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मेरे कारण ये सब घटित हो रहा है। क्योंकि अपने आप को उसका कर्ता मानेगा तो कल जब वो बिगड़ेगा तो अपने आप को ही उसका नष्ट करने वाला भी मानेगा, तो वैसे चिंतित हो जाएगा। तो ऐसा माने कि भगवान की कृपा से बढ़ रहा है, भगवान की कृपा से चल रहा है, तो भगवान से जुड़ा रहे, कार्य होता रहे। अब कार्य बढ़ गया कितना भी, तो भी ये तो भगवान से जुड़ा हुआ है। और अगर कुछ अनिष्ट हो गया, घाटा हो गया, या कोई भी व्यक्ति वस्तु का नुकसान हो गया, तो भी भगवान से, भगवान की मर्जी। जब बढ़ रहा था तब भी भगवान की मर्जी, अब घट रहा है, बिगड़ रहा है, तो भी भगवान की मर्जी। तो दोनों ही अवस्थाओं में परमात्मा से जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में कहेंगे, दोनों ही अवस्थाओं में विषयों से हटा हुआ है। बस यही कला है। जिसको जीने की कला आ गई वो सहज है, वो खुली आँख में सत्संग करता है, खुली आँख में परमात्मा से जुड़ा हुआ, उसको खुली आँख की समाधि है। और जिसको ये कला नहीं आती है, जो भगवान को छोड़ के संसार से जुड़ा हुआ है, वो तो सपने में भी संसार से जुड़ा रहता, जागृत की तो बात कौन करे, तो सपने में भी हानि लाभ शत्रु मित्र दिखते रहते हैं उसको। तो इसलिए विषय को छोड़ दे, भगवान को पकड़ ले, तो विषय घटित होते रहें, कार्य अपने आप होते रहें। तो विषय को जब छोड़ देगा तो संस्कार बनने बंद हो जाएंगे आगे के लिए, क्योंकि चित्त में संस्कार बनते हैं ना, संस्कार हमें कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं, तो संस्कार बनने बंद हो गए। पहली बात, प्राण सामान्य हो गया, मन सामान्य हो गया, जीवन सहज हो गया। रघुनंदन, जीवात्मा ही अपनी धीरता का परित्याग करके अपने संकल्प से विषय रूप सा बनकर चित्त का बीज रूप हो जाता है, ऐसा जानो। जीवात्मा अपनी धीरता का परित्याग करके, यदि जीव भी हो गया, भगवान से अलग हो गया, किसी भी कारण से हो गया, वो भगवान की इच्छा से हुआ या हमारी कामना से हम हो गए अलग, अलग भी हो गए थे तो भी धैर्य रखना था। क्या धैर्य रखना था, चलो अलग हो गए कोई बात नहीं, फिर जुड़ जाएंगे, फिर परमात्मा रूप हो जाएंगे। लेकिन धैर्य नहीं रखा तो क्या किया, जैसे खाने में धैर्य नहीं रखा, देखने में धैर्य नहीं रखा, करने में धैर्य नहीं रखा, बोलने में धैर्य नहीं रखा, तो पूरे जीवन में जितने विषय में किसी विषय में धैर्य ही नहीं रखा। और धैर्य नहीं रखा, बस वही वही बनता चला गया। झूठ बोलने लग गया, झूठा बन गया। भोजन की तरफ ज़्यादा प्रेरित हो गया तो भूखा बन गया। बस ऐसे ही एक एक विषय की तरफ वही वही संसारी बन गया, पूरा का पूरा। तो जीव आत्मा अपने धैर्य का परित्याग करके संसारी बन गया, विषय ही बन गया स्वयं। पहले तो विषय को भोगने के लिए विषय की तरफ गया, स्वयं ही विषय बन गया, अर्थात अब वो इंद्रियां ही भोगने लगी। सुनना है बहुत अधिक, संगीत फिल्म का सुनना है या कोई ऊंचा म्यूजिक या कैसा ऐसा, अब वो सुनते सुनते वो जो इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिया, वही हमें भोगने लगी अर्थात वही नष्ट करने लगी। और उसी कारण हम व्यथित हो गए, आँख के कारण ही हो गए, नासिका जीवा सब ये विषय जिनको हम सुख का कारण मान रहे थे, ये ही दुख के कारण बन गए। अब इसको यदि जान ले और पुनः धैर्य कर ले तो ठीक हो जाएगा।
धैर्य का परित्याग किया तो नष्ट हुआ, तब घटित हुआ, तब विघटन प्रारंभ हुआ धैर्य का परित्याग करने से। अब धैर्य करे खाने में कि ये खराब वस्तु नहीं खानी, भोजन में धैर्य, भोजन का धैर्य बहुत बड़ा धैर्य है। अब भोजन आँख का भी है, कान का भी है, जिह्वा का भी है, सारा तलचा इत्यादि सारा भोजन। तो भोजन को जिसने साध लिया जिस व्यक्ति ने, मानो बहुत बड़ा धैर्यशाली, फिर उसका मन सधने लगेगा। ऐसे फिर लोभ इत्यादि, उनको फिर मन के जो विषय हैं उनको रोके, तो धैर्य करें उनके अंदर। जहाँ भी बेईमानी करने का अवसर आ रहा, धैर्य रखे, गलत कार्य करने का अवसर आ रहा, धैर्य रखे, खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, व्यवहार में धैर्य रखें, तो धैर्य प्रारंभ कर दे, और धैर्य से धर्म प्रारंभ हो जाएगा। धर्म से स्वयं से जुड़ना प्रारंभ हो जाएगा। जो विघटन था, जो टूट रहा था, जो खंड खंड होकर बिखर रहा था, जो दुखों में बट गया था, अब वो दोबारा से जुड़ने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, स्वयं में आने लगेगा, परमात्मा से जुड़ जाएगा। तो अपने धैर्य का परित्याग करके ये जीव आत्मा अपने संकल्प से विषय रूप बनकर चित्त रूप बीज का कारण हो जाता है, ऐसा जानो। जिस प्रकार तिल तेल से रहित नहीं है, उसी प्रकार जीव आत्मा से रहित कोई भी विषय नहीं है, क्योंकि जीव आत्मा सब विषयों में व्यापक है। इसलिए बाहर और भीतर कोई भी पदार्थ जीव आत्मा से अलग नहीं है। अपने संकल्प से चेतन जीव आत्मा ही प्रस्फुरित होता है। अपने संकल्प से जीव आत्मा ही प्रस्फुरित होता हुआ स्वयं पदार्थ को देखता है। जिस प्रकार सोपन में अपना मरण और भिन्न देश में स्थिति दोनों अपने संकल्प से ही होते हैं, उसी तरह जागृत कालीन पदार्थ भी जीव आत्मा के संकल्प से ही होते हैं। जीव आत्मा के संकल्प से रहित कोई विषय नहीं है। जितना भी इसने संकल्प किया, जीव ने स्वयं अर्थात हमने ही संकल्प किया कि मैं ऐसा हो जाऊं, मुझे ये चीज़ मिले, और वैसा वैसा संकल्प करता गया, वैसे वैसी चीज़ें घटित होती गई, मानो जीव आत्मा ही उस रूप में परिणित होता चला गया, और सब विषयों में वही फैला हुआ है। उसने ही चाहा, उसने विषय को देखा अर्थात संसार को देखा, संसार को देखा तो संसार में जाने की इच्छा की, आ गया। अब संसार के अंदर मुझे पहले बचपन में मुझे ये खिलौने मिले, फिर मेरा विवाह इत्यादि, फिर मेरे बच्चों का विवाह इत्यादि, फिर उनका कार्य व्यवहार, फिर ये वो फैलता चला गया। वो जीवात्मा ही सब में वही फैला हुआ है और सब वही परिणित हुआ है, उसी रूप में बना है। जीवात्मा के बिना अर्थात इन किसी की सत्ता, हम ही इन रूपों में परिणित हुए हैं, तो अब अलग कैसे होगा? तो स्वयं को ही समेटना पड़ेगा। स्वयं ही फैला है, स्वयं ही समेटना पड़ेगा। प्रत्येक वस्तु के अंदर वही फैला हुआ है। कह रहे हैं कि बाहर और भीतर कोई भी पदार्थ जीव आत्मा से अलग नहीं है। अपने संकल्प से चेतन जीव आत्मा ही परस्फुरित होता हुआ स्वयं पदार्थ को देखता है। स्वयं ही है जो बाहर है और स्वयं ही उसको देखने वाला है। यदि स्वयं देखने वाला ना हो तो बाहर का पदार्थ कहाँ है और किसको दिखेगा? किसको दिखेगा पदार्थ मान लो है, हमने मान लिया, वैसे तो संसार होता नहीं है, लेकिन संसार मान लिया है और जीव आत्मा नहीं रहा, तो देखेगा कौन उसको? तो संसार की सत्ता कहाँ है? संसार की सत्ता है ही नहीं। जब हम सो जाते हैं तभी नहीं होती संसार की सत्ता, तो और जब जीव नहीं रहा अर्थात चेतन हो गया तब संसार कैसे रह जाएगा? तब तो संभव ही नहीं। तो जो संसार है वो स्वयं ही है, स्वयं ही बाहर फैला हुआ है। अब अपने आप को कितना भी एक्सपेंड कर सकता है, कितना और फैला ले उतना ही दुखी हो जाएगा। थोड़े से में दुखी हो जाता है, बहुत छोटे से में दुखी हो जाता है, और जिसने बहुत ज़्यादा अपना एक्सपेंशन कर दिया है उसको तो राम जाने, जो कि देश विदेशों में फैल गया। तो स्वयं ही जीवात्मा फैल गया है, वो एनर्जी ही फैल गई है, उस एनर्जी में वो स्वयं ही है और स्वयं से स्वयं को देख रहा है।
अर्थात वो जो चेतन सत्ता है, वो जो एनर्जी है, वही बाहर प्रकट हो गई है, और उसमें वो दूसरी सत्ताएं प्रकट हो गई हैं जिनको वो चाहता है। जिसको वो देखना नहीं चाहता वो कैसे देखेगी? मानो हम इस घर के अंदर हैं तो बाहर का तो हमें कुछ दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने लोग कर लिया, हम बंद रहे, बाहर का कुछ नहीं दिख रहा। तो जीवात्मा फैला हुआ इतना ही। अब हम इसको खोल दें और बाहर निकल जाएं तो हमें फैल जाएंगे, हमें फिर हमें वो चीज़ें दिखने लगेंगी, क्योंकि हमने कामना की बाहर जाने की, बाहर देखने की। और जितना जितना हम कामना करेंगे, जितना जितना हम एक्सपेंड करेंगे अपने आप को, तो उतना फैल जाएंगे, उतनी उतनी वस्तुएं उसमें घटित होने लगेंगे, दिखने लगेंगी, और वो हम समेटना प्रारंभ करें नहीं, और आखिर में अपने से जुड़ जाए। प्रत्येक वस्तु के अंदर यही फैला हुआ है, आत्मा ही फैला हुआ है, स्वयं ही स्फुरित हो रहा है। अपने संकल्प से चेतन जीव आत्मा ही प्रस्फुरित होता हुआ स्वयं पदार्थ को देखता है। जिस तरह स्वप्न में अपना मरण और भिन्न देश में स्थिति दोनों अपने संकल्प से ही होते हैं, उसी तरह जागृत कालीन पदार्थ भी जीवात्मा के संकल्प से होते हैं। स्वप्न में अपने को मरा देखे या जिंदा देखे, इस देश में देखे या किसी और स्थान में देखे, सुखी देखे दुखी देखे, स्वयं ही होता है ना, दूसरा कुछ भी नहीं होता, स्वयं ही घटित होता है। स्वयं ही वो देश बन जाता है, वो काल बन जाता है, वो वस्तु बन जाता है, इष्ट मित्र, और स्वयं ही उसको देखने वाला होता है। स्वयं से प्रकट, स्वयं ही उसका भोगता, स्वयं ही उसको देखने वाला। ऐसे ये जागृत भी है, परंतु ये बात समझ में नहीं आएगी, ये बात समझ में नहीं आएगी अभी, क्योंकि व्यक्तिगत से जुड़ा हुआ है, अपने आप को इंडिविजुअल यूनिट मानता है, एक इकाई मानता, मैं तो बस इतना हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा मानता है, परंतु है एक ही। जिस दिन इसको मैं को तोड़ देगा कि मैं ये नहीं हूँ, अर्थात जो इंडिविजुअल यूनिट है उसकी एक्सेप्टेंस को जब डिनाई कर देगा कि मैं ये नहीं हूँ, तो ये हो जाएगा। दूसरे शब्दों में बोलें कि जब ये मानना प्रारंभ कर देगा कि मैं जीव नहीं हूँ, तो ब्रह्म हो जाएगा, वो सब ब्रह्म है। और जब तक अपने को ब्रह्म नहीं मानेगा या जब तक अपने को जीव मानेगा, तो ये सेपरेट यूनिट्स दिखेंगी। और ये सब जैसे सोपन में हमसे ही प्रकट हुई वस्तु हमें ही दुख देने वाली होती है या हमें ही सुख देने वाली होती है ना। मान लो इंसेक्ट जंतु पैदा हो गया तो हमें ही खाने को दौड़ेगा ना, हमें तो दुख दे रहा है। पैदा किससे हुआ है? हमारे चेतन से, स्वयं के चेतन से पैदा हो गया शेर, स्वयं को खाने दौड़ता, स्वयं भयभीत होकर दौड़ रहा। वो कहीं चोर पीछे दौड़ रहा है, कहीं डाकू पीछे दौड़ रहे हैं, कहीं शेर वगैरह पीछे दौड़ रहे हैं, या मानो कोई अपना साथी आ गया तो स्वयं ही हर्षित हो रहा। 2 4 10 इकाइयाँ हैं क्या? एक ही एनर्जी है, एक चेतन है, बस वो चेतन ही सोपन में प्रकट हो गया, संसार बन गया, और उसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, पत्थर इत्यादि, अच्छे बुरे भाव सब कुछ प्रकट हो गया। A to Z जो हम जागृत में फील करते हैं वो सब उसमें प्रकट हो गया। इससे एक सिग्नल से पैदा हो गया, एक एनर्जी से पैदा हो गया, एक हमने मन में चिंतन किया, उस चिंतन से सब पैदा हो गया ना, तो हम ही है ना वो सब। तो अब उस संसार में, उस ओपन के संसार में मानो हमें इस कंट्री से लेके अमेरिका, और अमेरिका के आगे भी मान लो पृथ्वी के आगे भी तारामंडल वो भी दिख रहा है, तो किस में है वो उस एक विचार में है, वो हम में ही है। तो वो कौन है? कौन बन गया वो तारामंडल जिसमें वो सूर्य है? वो सूर्य कौन है? वो तारा कौन है? वो आकाश कौन? हम ही है वो आकाश, वो तारामंडल। और मान लो उसको भी पार करके स्वर्ग में चला जाए तो कौन है स्वर्ग? हम ही बन गए। और आगे मान लो चला जाए ब्रह्म ऋषि लोक में चला जाए, सप्तऋषि लोक में चला जाए, आगे मान लो ब्रह्मा जी के लोक में चला जाए, ध्रुव पद में चला जाए, मान लो वैकुंठ में ही चला गया, तो वैकुंठ कौन है वहाँ पर? तो वैकुंठ में नारायण दिख रहे हैं, कौन है नारायण? हम ही हैं। वहाँ सामने नारायण दिखता है और जिसको दिखता है वो भी नारायण ही है। लेकिन सोपन में भी ना उनको अपना स्वरूप मानता है और जागृत में ना इनको अपना स्वरूप मानता है। सोपन में अपने से पैदा हुए को अपने से भिन्न मानता है और जागृत में भी अपने से पैदा हुए को अपने से भिन्न मानता है। कैसी विडंबना है! एक्सेप्ट ही नहीं करता अपने ज्ञान को, एक ही चीज़ के कारण एक को एक्सेप्ट करके रखा हुआ है, मैं को। बस मैं के कारण सबको अलग कर दिया।
एक को तोड़ दे, एक से बाहर निकल जाए, सब अपना है, सब ब्रह्म है, सब परमात्मा स्वयं ही है। जिसको तू खोज रहा है वो तू ही है, तत्त्वम् असि, वह तू ही है जिसको तू ढूंढ रहा है, लेकिन अपने को मानता नहीं कि मैं वही हूँ। जिस दिन जान जाएगा उस दिन बोलेगा अहम ब्रह्मास्मि, हाँ ये मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म। परंतु वो मैं अहंकार नहीं है, वो मैं ये शरीर नहीं है, वो मैं सब कुछ है, वो ब्रह्म है, स्वयं ही फैल गया है, जीव ही है सब में, और सबसे किसी से प्रेम, किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या, किसी से कुछ, कोई अपना कोई पराया, बिल्कुल अज्ञान में जीता है मूर्ख की तरह, और जन्म परंपरा में भटक रहा है, न जाने कब से और न जाने कब तक भटकेगा, जब तक नहीं मान लेगा तब तक। रघुनंदन, जिस विवेक अवस्था में अपने पारमार्थिक स्वरूप का अनुभव होता है वह अपने संकल्प से हुआ स्व रूपा अनुभव भी जग जंजाल सोपन के दृश्य ही है, क्योंकि सच्चिदानंद ब्रह्म अनुभव करने वाला, अनुभव करने योग्य है, और अनुभव इन तीनों से रहित है। जिस विवेक अवस्था में अपने पारमार्थिक स्वरूप का अनुभव करता है। अच्छा, अब हम अगर ऐसा सोच लें कि हम तो ज्ञानी हो गए जी, अब तो हम अपना मैं छोड़ दिया, हमने तो ज्ञान ले लिया, अब तो ये हम ही हैं सब, ऐसा विवेक जागृत हो गया, और उस विवेक अवस्था में हम सबको अपने में ही देखते हैं, अपना रूप ही देखते हैं, तो क्या सिद्धि हो गई? क्या भगवत भाव प्राप्त हो गया? नहीं हुआ है, कहने तब भी नहीं हुआ है। उस विवेक अवस्था में भी स्वयं को ही देख रहा है, और स्वयं के द्वारा ही देख रहा, तो द्वैत है वहाँ भी, तो विवेक वस्तुतः हुआ नहीं है। विवेक, जब विवेक हो जाएगा तो ब्रह्म ही हो जाएगा, तो वहाँ द्वैत नहीं रह जाएगा, एक ब्रह्म भाव परमात्मा ही सिद्ध हो जाएगा। यह भ्रांति ज्ञान मिथ्या है, वह यथार्थ परमात्म ज्ञान से उसी प्रकार विलीन हो जाता है। ये जो ज्ञान है परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा से जुड़ने से विलीन होता है, वह यथार्थ परमात्म ज्ञान से उसी प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार रज्जु और चंद्र के निर्दोष दर्शन से रज्जु में सर्प की भ्रांति और एक चंद्र में दो चंद्रमाओं की भ्रांति विलीन हो जाती है। पहले देखा हुआ या न देखा हुआ जो पदार्थ इस जीवात्मा को भासता है, विद्वान को उसे विवेक वैराग्य रूप प्रयत्न द्वारा मिथ्या समझकर उसका बाध कर देना चाहिए। जो भी वस्तु हमने देखी है या नहीं देखी है, अर्थात सुनी है, तो उस विषय का बाध कर देना चाहिए। यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसको विषय रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, संसार रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, बाध कर देना चाहिए। अर्थात यदि कुछ अब हम भगवान से जुड़कर जी रहे हैं, तो जो भी कुछ हमारे चिंतन में आ रहा है, तो उसको संसार रूप या विषय रूप करके नहीं जाने, भगवत रूप करके ही जाने, तो बाध हो गया विषय का। और जब तक विषय का बाध नहीं करेगा तो विषय का चिंतन करेगा, विषय का चिंतन करेगा, तब तक बंधा रहेगा। इस जड़ जगत रूप दृश्य का बाध न करना ही इस बड़े भारी संसार के साथ संबंध जोड़ना है, यही बंधन है, तथा इस संसार के संबंध से रहित होना ही मोक्ष है। यह महात्माओं का अनुभव किया हुआ निश्चय है, क्योंकि इस जड़ दृश्य जगत का चिंतन ही जन्म रूप अनंत दुख का हेतु है, और उस दृश्य चिंतन से रहित होकर सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित रहना ही पुनर्जन्म रहित अक्षय सुख का हेतु है। सच्चिदानंद परमात्मा से जुड़कर रहना ही अक्षय सुख का हेतु है। वासना रहित होने के कारण अपने आत्मा में जब किसी पदार्थ की भावना नहीं रहती और वह परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थित रहता है, तब जड़ता से रहित विशाल एवं विशुद्ध यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ज्ञानवान फिर कभी संसार में लिप्त नहीं होता। समस्त वासनाओं का अत्यंत अभाव होने पर निर्विकल्प समाधि से परम आनंद रूप परमात्मा की
प्राप्ति हो जाती है। समस्त वासनाओं का अत्यंत अभाव हो जाने से अब संसार से, वासनाओं से जुड़ा नहीं, अर्थात मैं नहीं है, तो निर्विकल्प समाधि, और निर्विकल्प समाधि से अनंत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। संसार में चिंतन से रहित योगी लोग उसी असीम आनंद में नित्य स्थित रहते हैं। इसलिए संसार चिंतन से रहित योगी लोग चलते, बैठते, स्पर्श करते, सूंघते हुए भी चिन्मय अक्षय आनंद से पूर्ण रूप और सुखी कहा जाता है। वो खाता है, बोलता है, चलता है, सोता, जागता, भगवान से जुड़ा हुआ है। इसीलिए उसको आत्मा की या परमात्मा से जुड़ा हुआ है, आनंद से जुड़ा, तो आनंद की प्राप्ति होती रहती है। श्री राम, यह जीवात्मा जिसकी भावना करता है उसी रूप में तत्काल प्रणीत हो जाता है। अज्ञान की भूमिकाओं से मुक्त न होने के कारण जीवात्मा दीर्घ काल बीत जाने पर भी अपना वास्तविक स्वरूप नहीं प्राप्त कर पाता। जीवात्मा ब्रह्म का अंश है, अतः एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्म ही इस जीवात्मा का कारण है। श्री राम, सत्ता के दो रूप हैं, एक तो अनेक आकार वाली व्यवहारिक सत्ता और दूसरी एक रूप वाली वास्तविक सत्ता। अब उनका विभाग सुनो। घट आदि रूपों के विभाग से जो घटतो, पटतो, स्वतो, मतो और आदि उपाधि भूत सत्ता कही जाती है, वह नाना आकृति व्यवहारिक सत्ता है। ये मैं, ये मेरा, वो ऐसा अनेक करके व्यवहारिक सत्ता, अनेक प्रकार की सत्ता है ये, जो अहंकार से जुड़ी हुई, मैं से जुड़ी, अज्ञान से जुड़ी हुई है। जो विभाग से रहित, सत्ता रूप से व्याप्त, समान रूप से स्थित वास्तविक सत्ता है, वही एक रूप वास्तविक सत्ता है। जो विभाग से रहित एक ही है, परमात्मा ही है, समान है उसका सब। बुद्धि, ये ज्ञान की बात की जा रही है ना, तो व्यवहार में भिन्नताएं होंगी परंतु ज्ञान में समानता रहती है। तो समानता रूप सत्ता रूप से व्याप्त, समभाव से स्थित वास्तविक सत्ता है, वही एक रूप वास्तविक सत्ता है। जो दृश्य रूप विशेषता से रहित, निर्लेप और केवल सत्य स्वरूप अद्वितीय महान वास्तविक सत्ता है, उसी को विद्वान लोग परम पद कहते हैं। उसमें संसार नहीं है, उस सत्ता के अंदर, उसमें एकमात्र परमात्मा ही है। और जिसको उस सत्ता की प्राप्ति हो गई, अर्थात जिसको उस ज्ञान की, उस भाव की सिद्धि हो गई, तो वो नहीं रहता है, वो भी नष्ट हो जाता है। उसका मैं नष्ट हो जाता है, उसका चित्त नष्ट हो जाता है, और मैं और मन दोनों के नष्ट होने के बाद परमात्मा शेष रह जाता है। और परमात्मा शेष रहने पर एक ही सत्ता रहती है। फिर भगवान ही बोलता, भगवान सुनता, भगवान चलता, भगवान ही रहता है, मैं नहीं रहता है। तो व्यक्ति को परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा, मैं नष्ट हो जाऊं, जिसमें ये मैं है वो मन नष्ट हो जाए। हम क्या करते हैं, मैं बना रहूं, मेरा बना रहे। क्या प्रार्थना करनी है, मैं नष्ट हो जाऊं, अहंकार नष्ट हो जाए, और जिसमें ये अहंकार है वो मन नष्ट हो जाए, बीज नष्ट हो जाए और खेत नष्ट हो जाए, दोनों नष्ट हो जाए। तो दोनों जब नष्ट हो जाएंगे तो परमात्मा शेष रह जाएगा, आनंद शेष रह जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। वही एक सत्ता है, उसी को वास्तविक सत्ता कहते हैं। नहीं तो नानाता सत्ता, मैं और मेरा, और ये मेरा कितना, कोई गिनती नहीं है। ये मेरा, मैं और मेरा दो हो सकते हैं, जैसे मैं और मेरा शरीर दो, और फिर मेरे शरीर के मेरे, फिर कितने हैं, कोई गिनती नहीं है। कहीं पदार्थों में जुड़ा हुआ है, कहीं सपनों में जुड़ा हुआ है, कहीं व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, कहीं सुख दुख से, हानि लाभ से, इस पता नहीं किस किस से अनंत गुना घटित हो जाएगा, बट जाएगा। जो वास्तविक सत्ता है, इतना समझ, जो दृश्य रूप विशेषता से रहित, निर्लेप और केवल सत्य स्वरूप अद्वितीय महान वास्तविक सत्ता है, उसी को विद्वान परम पद कहते हैं। वास्तव में सत्ता का रूप नाना आकार के रूप में कभी नहीं है, क्योंकि वह कायम नहीं रहता, अतः वह सत्य रूप नहीं हो सकता। सत्ता का जो विशुद्ध एक रूप वास्तविक स्वरूप है, वह कभी नष्ट नहीं होता।
और न कभी लुप्त होता है। वह नित्य विज्ञान आनंद स्वरूप होने से सदा कायम रहता है, उसका अभाव कभी नहीं होता। किंतु जो विभिन्न पदार्थों को उत्पन्न करने वाली विभाग कल्पना नाना रूपता का कारण देखी जाती है, वह विशुद्ध पदरूपा कैसे हो सकती है। जो हमने अपने आप को अनेक रूपों में, अनेक सत्ताओं में बांट लिया है, तो वो असत्य मिथ्या सत्ता है, वो दुख रूप सत्ता है और वो विनिष्ट होने वाली सत्ता है। और जो एक परमात्म रूप सत्ता है, आत्म रूप सत्ता है, वही वास्तविक सत्ता है, नित्य सत्ता है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। श्री राम। सत्ता सामान्य की चरम अवधि जो कल्पनाओं से और आदि अंत से रहित परम पद है, उसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वह सबका परम कारण है। सत्ता सामान्य पहले कुछ कथाओं पहले बताई थी ना, जैसे राम जी का धर्म सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, अति विशेष धर्म, ऐसा दृष्टांत दे के बताया था ना। तो सत्ता सामान्य, फिर विशेष सत्ता, विशेषतर सत्ता, ऐसा करके। तो जो सत्ता सामान्य है वही आत्मा है। सत्ता सामान्य वही परम अवधि है, कल्पनाओं से और आदि अंत से रहित परम पद है, उसका कोई कारण नहीं है। जैसे कहते हैं कि प्रकृति किससे प्रकट हुई, प्रकृति का कारण क्या है, परमात्मा। और इन पंच महाभूतों का कारण क्या है, प्रकृति। हमारा कारण क्या है, पंच महाभूत। तो एक एक का कारण क्या है, पृथ्वी का कारण क्या है, जल, जल का कारण क्या है, अग्नि, अग्नि का कारण है वायु, वायु का कारण है आकाश, आकाश का कारण है तम, तम का कारण है रज, रज का कारण है सत, सत का कारण है मूल प्रकृति, मूल प्रकृति का कारण है परमात्मा। और परमात्मा का कारण कौन है, परमात्मा का कारण कोई नहीं, परमात्मा का कारण स्वयं परमात्मा है। आत्मा का कारण स्वयं आत्मा है, आत्मा का दूसरा कारण नहीं है, स्वयं सिद्ध सत्ता है वो, उसका कोई भी कारण नहीं है। क्योंकि यदि परमात्मा का भी कोई कारण होगा तो फिर उसका कारण कौन है, और इसका कभी भी अंत नहीं होगा। तो परमात्मा स्वयं कारण है, आत्मा स्वयं कारण है। आत्मा की सत्ता पर, आत्मा के आधार पर सब कुछ टिका हुआ है, परंतु वो आत्मा, वो परमात्मा स्वयं अपना आधार है, उसका कोई दूसरा आधार नहीं है, क्योंकि वह सबका परम कारण है। जिस परम पद में संपूर्ण सत्ताएं विलीन हो जाती हैं, उस निर्विकार परम पद में स्थित पुरुष इस दुखमय संसार में कभी नहीं आता, और वही वास्तव में परम पुरुषार्थी है। वह परमात्मा ही समस्त कारणों का कारण है, उसका कोई दूसरा कारण नहीं है। वही संपूर्ण सारों का सार है, उससे बढ़कर दूसरी सारभूत कोई वस्तु नहीं है। जैसे तालाब में तटस्थ वृक्ष प्रतिबिंबित होते हैं, वैसे ही उस असीम चिन्मय परमात्म रूप दर्पण में ये सब पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे तालाब में, तालाब के निकट जितने वृक्ष हैं उसमें दिखते हैं, तो तालाब है, जल है, उस जल में वो वृक्ष दिख रहे हैं। ऐसे आत्मा सब जगह फैला हुआ है, आत्मा में हम सब दिख रहे हैं। आत्मा ना हो, वो परमात्मा ना हो तो कोई नहीं दिखेगा। शब्द को सुनने के लिए वायु चाहिए, है ना। ट्रैवल करता है ना वर्ड, ट्रैवल करेगा, वायु नहीं है तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, मैं बोलूँगा यहाँ। तो यहाँ से शब्द प्रकट हुआ, एक आधार पर एक प्लेट में रखा गया, उस प्लेट का नाम है वायु। उस प्लेट ने परोस दिया सबको, सुन गए ना सबको, है ना। एक प्लेट जिस पे ये शब्द रखा हुआ है। ऐसे दृष्टि को एक आधार चाहिए, हमको एक आधार चाहिए रहने के लिए, पृथ्वी। और इस पृथ्वी को भी एक आधार चाहिए जिस पे टिक जाए, उसका नाम है आत्मा। और वो हम ही हैं, हम पे ही, हम में ही है ये पृथ्वी और ये सब कुछ, और हम ही हैं ये। परंतु वो मैं नहीं है, अहंकार नहीं है, वही आत्मा है, और उसको हम मानते नहीं हैं। और जो नहीं है उसको हम मानते हैं, यही बस ज्ञान। उसी में सब दिखता है और वही वो है। वैसे ही उस असीम चिन्मय परमात्मा रूप दर्पण में ये सब पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं,
उसी आनंद समुद्र पर ब्रह्म से सभी प्रकार के सुख प्रतिबिंबित होते हैं। सुख कहाँ से प्रकट हो रहा है? आत्मा से। दिख किससे रहे हैं? आत्मा से। टिके हुए किस पे हैं? आत्मा पे। बने किससे हैं? आत्मा से। रहेंगे किस में? आत्मा पर। विलीन किस में होंगे? आत्मा में, ब्रह्म में ही, परमात्मा में। परमात्मा ही है। उस आनंदमय परमात्मा में ही संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, बढ़ता है और विलीन हो जाता है। वह पर ब्रह्म भारी से भी भारी, हल्के से भी हल्का, स्थूल से भी स्थूल और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है। सूक्ष्म से सूक्ष्म नहीं लिखा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम, लास्ट डिग्री है वो, इससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। वह दूर से भी दूर, निकट से भी निकट, छोटे से भी छोटा, बड़े से भी अत्यंत बड़ा है और सबका प्रकाशक होने से ज्योतियों का भी ज्योति है। वह संपूर्ण वस्तुओं से रहित और सर्व वस्तुभूत है। उसमें कोई वस्तु नहीं है और जितनी भी दिखती हैं, जो भी कुछ संसार, वो परमात्मा ही है। वह सर्व वस्तुभूत है। वही सत्य और असत है, वही दृश्य और अदृश्य है। वह अहंता से रहित और अहम स्वरूप है। श्री राम वास्तव में वही विशुद्ध जरा रहित परमात्म तत्व है। उसकी प्राप्ति होने पर चित्त परम शांत हो जाता है। उसकी प्राप्ति होने पर चित्त नहीं रहता। चित्त नहीं रहता तो वासनाएं नहीं रहती, वासनाएं नहीं रहती तो जन्म नहीं होते। तो उसकी प्राप्ति होने पर चित्त परम शांत हो जाता है, भगवत भाव की प्राप्ति हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।